गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मस्त मलंग हूँ। सबसे पहले मैं सब आप लोगों को सहे दिल धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोगों ने मुझे अपनी पिछली वीडियो के लिए इतना लाइक किया, इतना प्यार दिया, इतने अच्छे कमेंट्स किए, तो थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन है इट्स लाइक अ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाया हूँ। तो आज व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस I'm gonna give you an answer of some of the questions जो मैंने चूज किए हैं। फाइन। सो मेरे को नाम तो नहीं पता क्योंकि कुछ लोग कुछ नाम लिखते हैं, कुछ एनीवेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अरुण भाई क्या आपको आज भी स्पाइक आता है? तो इसका आंसर मैं ये देना चाहूंगा, हाँ मेरे को आज भी स्पाइक आता है। मेरे को देखो जनरली क्या होता है, जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरे को बिल्कुल पीक पे राइट साइड में एक आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड टिनाइटस, जो हम कहते हैं, बहुत आती है। उसके बाद मैं उसको साउंड थेरेपी लूंगा। विद इन 30 मिनट्स वो वाली जो मेरी स्पाइक है वो डाउन हो जाती है। फिर मैं रेडी होके जिम चला जाता हूँ, फिर हेडफोन लगा के मैं जो अपना म्यूजिक होता है वो सुनता हूँ। जब तक मैं जिम आता हूँ तो मेरा वो स्पाइक जा चुका होता है। दैट इज अ नॉर्मल रूटीन। कभी कभी ऐसा होता है जो मेरा स्पाइक रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली 2 दिन तक रहता है, लेकिन हार्डली बॉदर, क्योंकि मेरे को पता है जिस हिसाब से स्पाइक आता है उस स्पाइक इसी हिसाब से स्पाइक चला भी आता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा स्पाइक में ही भी रहता हूँ, कभी 1 दिन के लिए आता है, कभी 2 दिन के लिए आता है, बट आई कैन रियली वेरी नॉर्मली आई कैन मैनेज इट। तो मेरे को स्पाइक से कभी कोई प्रॉब्लम आज की डेट में नहीं होती है। स्पाइक इज होता क्या है, ऑडिटरी सिस्टम और ब्रेन के बीच में तालमेल जब बैठाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग। तब ये दोनों आपस में ट्यूनिंग करते हैं तो स्पाइक आता है। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, और ये हैबिचुएशन के तरफ आपको लेके जा रहा है कि इट मींस आपका दिमाग उस चीज से हैबिचुएट हो रहा है। फाइन। तो मुझे लगता है मैं आपका आंसर दे चुका हूँ। फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। अरुण भाई मुझे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक कौन सी दवाई सूट करेगी? भाई देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं बता सकता आपको कि कौन सी दवाई आपको सूट करेगी। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है, आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, आप इमोशनल कितने स्ट्रांग हो, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो, कोई आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं चल रही, कोई बीपी शुगर, आपका वेट कितना है, आपको हाइट कितनी है, आपको कब गुस्सा आता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका जेनेटिक्स कैसा है, ये सब तो मुझे पता नहीं है यार। तो हाउ कैन आई टेल यू? बट मैं आपको सिर्फ इसका ये आंसर दे सकता हूँ कि अगर देखो, टिनाइटस 2 ही तरह की जनरली चीजों में आप देख सकते हो, या तो कान से रिलेटेड या फिर दिमाग से रिलेटेड। अगर एलोपैथी आपकी काम नहीं कर रही है तो आप उसको स्विच करके होम्योपैथी में जा सकते हो, क्योंकि मैंने होम्योपैथी ट्राई की है एंड आई एम रिलैक्स्ड। सो फ्रॉम माई साइड, इफ एलोपैथी इज नॉट वर्किंग, गो फॉर होम्योपैथी। बट आपकी दवाई आपके ऊपर तभी काम करती है जब आप उसके ऊपर बिलीव करते हो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो आपको आपके घर वाले पत्थर दिखा देंगे, बेटा देखो ये भगवान है, और आप जब भी यहाँ से जाओगे तो आप इसको नतमस्तक होके जाओगे, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं, हम किसी मंदिर के पास से जाते हैं, वहां पे पत्थर रखा होता है, तो आपके घर वाले बोलते हैं बेटे ये पत्थर नहीं है, भगवान है। आप उसको बिलीव कर ले, तो आप अगर अगली बार वहां से जाओगे ना, आप उसको नतमस्तक होके जाओगे और बोलोगे कि हाँ ये भगवान है। इट इज कॉल्ड अ बिलीफ। सो दैट्स इट। आप होम्योपैथी लो, एलोपैथी लो, डजंट मैटर, जो आपको सूट करता है आप वो लो, लेकिन स्टिक टू ओनली वन मेडिसिन एंड गो फॉर इट। 3 महीने के लिए कम से कम उसको ट्राई करो, तन मन धन से समर्पित होके कि मुझे हाँ ठीक होना है, मैं हो सकता हूँ, मैं हो रहा हूँ, ये दवाई मेरे पे काम करेगी, जैसा मेरे को दवाई दिया जाएगा मैं वैसा उसको खाऊंगा। दैट्स इट, यू गोना बी फाइन। ओके। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि अरुण भाई क्या हम जिम जा सकते हैं? नाइस क्वेश्चन। देखो, जब मेरे को ये डिटेक्ट हुआ था ना, तो मैं क्योंकि बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, एंग्शियस हो गया था, एंग्जाइटी में हो गया था, तो मेरे को लगता था कहीं ना मैं, क्योंकि उस टाइम जिमिंग जा रहा था, जिम करता था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ऐसा ना हो कि मैं कल को जिम जाऊं तो मेरे को कोई मेरी नस खिंच जाए, कोई मसल खिंच जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो एग्रीवेट हो जाए, जो स्पाइक आ जाए, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो आई स्टॉप्ड फॉर 6 मंथ।
6 महीने तक मैं नहीं गया था, लेकिन मैं जब भी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछता था, वो बोलता था तुम्हारे को कोई इश्यू नहीं है, तुम जा सकते हो। फिर भी क्योंकि थोड़ा सा बंदा घबराया रहता है, आपको पता है कि टेनाइटिस क्या होता है। फाइनली मैं 6 महीने तक नहीं गया। उसके बाद फाइनली एक दिन मैंने अभी रिसेंटली 1.5 महीने पहले जिम ज्वाइन किया है, जिसका नाम है एनर्जी जिम। सो आज की डेट में एवरी डे लाइक 6 days a week मैं जिम जाता हूँ इन द मॉर्निंग टाइम। हाँ, सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करता कि मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए। मैं सिर्फ उतना ही लिफ्ट करता हूँ जो मैं आराम से लिफ्ट कर सकता हूँ विद अ हाई रेपिटेशंस। ठीक है, मतलब पहले आप अगर 3 सेट 10-10 के मार रहे थे, तो मैं आज 3 सेट 20-20 के मारता हूँ विद लेस हैवी वेट, राइट। 50 minutes cardio, 30 minutes weight training, and again 10 minutes for cardio. It's a combination like that what I do. So मैं ये करता हूँ, I'm fine. I don't have a problem with that. Till now, भगवान की दुआ से I'm doing gymming. I don't have a problem. So आप try करो if you feel comfortable. It doesn't matter आप जिम नहीं जा सकते, doesn't matter आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको थकान हो for 45 minutes, मतलब सर्किट ट्रेनिंग 1 by 1 आपकी हार्ट बीट तेज होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए। डू इट फॉर 45 minutes, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। सो फ्रॉम माई साइड आई एम गोइंग टू द जिम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। फाइन, थैंक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जनरली ये पूछा जाता है कि सर होम्योपैथी के डॉक्टर का नाम बता दो। देखो भाई, नाम बताना इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब बता तो मैं वैसे भी सकता हूँ, मैं नेट पे भी डाल सकता हूँ, दैट्स नॉट बिग डील। मेरे हिसाब से होम्योपैथी का या कोई भी डॉक्टर आपके कभी भी घर के पास होना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उससे बात कर सको, आप जाके उसको दिखा सको। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, राइट। मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, अगर आप कोई दिल्ली का बंदा है मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप चले जाओ वहाँ पे। अब मान लो कोई बंदा भोपाल से है, उस बंदे को मेरे डॉक्टर का नंबर चाहिए, नंबर आप मेरे से ले लो, नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डू यू थिंक कि आप फोन पे उस बंदे से बात करके उससे आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं एंड यू विल बी सेटिस्फाइड? मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाने के बाद मैं 1 साल वहां पे वो करता हूँ जो मेरे को बताया जाता है, होमवर्क दिया जाता है वो करता हूँ, सुबह पीटी होती है, प्रेयर होती है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं। तो मुझे 1 साल के बाद 9वीं से 10वीं में, 10वीं से 11 में दिया। सो इट इज ए प्रोसेस। मेरे हिसाब से आप अगर डॉक्टर की कोई भी दवाई लेना चाहते हो, डोंट गो फॉर द ऑनलाइन सजेशंस। आप अपने घर के पास कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढो जो आपको कंफर्टेबल हो, या आप जाके वहां पे खुद फिजिकल विजिट कर पाए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो डॉक्टर आपको देखने के बाद ही तसल्ली कर सकता है। आप मान लो टेढ़े बैठे हो और ऐसे बात कर रहे हो, तो डॉक्टर आपसे पूछेगा यार आपको कुछ प्रॉब्लम, आप टेढ़े क्यों बैठे हो, आप क्या ये चीज फोन पे दिखा सकते हो? आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल, राइट। सो आपको नंबर चाहिए, आप टेलीग्राम वाला जो मेरा चैनल है, मेरे इसमें लिंक पे आप मेरे को मैसेज करो, आई विल गिव इट टू यू। सो दैट्स नॉट अ बिग डील, फाइन, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई गो टू कॉन्सर्ट विद टिनाइटिस? सी, कॉन्सर्ट का मतलब है कोई एक ऐसी जगह, मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम लाइक फुटबॉल स्टेडियम, या कोई म्यूजिक शो, या कोई क्रिकेट स्टेडियम या ग्राउंड जहां पे बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है और बहुत लाउड नॉइज होती है, राइट। दिस इज अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद वो चीज ना पता चले। फाइन, अब क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि आपको हियरिंग लॉस है कि नहीं। अगर आपको हियरिंग लॉस है तो वहां जाने के बाद आपकी हियरिंग लॉस बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, फर्स्ट। सेकंड, इंसानी कान की ना एक लिमिट है, मतलब 80 डेसिबल एक इंसानी कान की लिमिट है जिसको कोई भी उस रेंज की आवाज को नॉर्मल वे में सुन सकता है। अगर विस्परिंग में करता हूँ, किसी को फुसफुसा के बोलता हूँ 20 डेसिबल, किसी को धीरे आवाज में बोलता हूँ 40 डेसिबल, मैक्स टू मैक्स अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ दैट इज 80 डेसिबल। इसके ऊपर की जो भी आवाज होगी, लाइक लाइव कॉन्सर्ट जैसे आपने पूछा है, इट विल बी लाइक 110 और 120 डेसिबल। तो आपको हियरिंग लॉस अगर है तो एग्रीवेट हो सकता है,
और आपको स्पाइक आ सकता है। इसके ऊपर डेसिबल लग जाओगे एरोप्लेन की, दैट इज 150 और मोर देन दैट। सो आपको इफ यू आर अ सफरर ऑफ टिनाइटस, यू शुड प्रोटेक्ट योर ईयर एट एनी कॉस्ट फॉर फर्दर डैमेज। सो मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो, wear a earplugs or ear protection or any kind of a thing that can save your ear or hearing loss। जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन go with the safety measures। Okay, thank you। Next question है, अरुण भाई क्या हम डैश 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 का कोर्स कर सकते हैं? अच्छा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता लग गया मैं किस कोर्स की बात कर रहा हूँ। कोर्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कोर्स क्या होता है? कोई मैकेनिकल कोर्स, कोई इलेक्ट्रिकल कोर्स, कोई डिग्री डिप्लोमा, दैट इज कोर्स। कोर्स और टेक्निकल कोर्स, वट एवर इट इज। आपको कोई एक आपने वीडियो देखी किसी फॉरेनर की, वो बंदा आपको कहता है कि मैं आपको एक कोर्स करा देता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, क्या वो डॉक्टर है? आपको नहीं पता। क्या वो इंजीनियर है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है? आपको कुछ नहीं पता। आपको सिर्फ और सिर्फ इस टिनाइटस से निजात चाहिए, राइट? अच्छा, आप अब एक कोर्स करते हो जिससे आपके लिए, पहली बात तो वैसे भी इंग्लिश है, आपको इंग्लिश में जब बोलेगा तो मुझे नहीं पता कितने लोग वो इंग्लिश समझ पाएंगे। फाइन, उसको अगर आप रिप्लाई करोगे ना, जैसे मैंने भी किया था इंस्टा में या उस पर, आपको कोई रिप्लाई नहीं आता। आपको एक ऑटो जनरेटेड मेल आती है, ऑटो रिप्लाई, और उसमें नीचे बैंकॉक का एड्रेस लिखा हुआ है। आई डोंट नो दैट पर्सन इज रियली एग्जिस्ट और नॉट, फेक है, स्कैमर है, वट एवर इट इज। सेकेंडली, वो कोर्स आपको देगा तो क्या गारंटी है वो कोर्स करने के बाद आप ठीक हो जाओगे? नहीं। क्या आप उससे बात कर पाओगे? नहीं। क्या आप वो समझ पाओगे कैसे करना है? आपको तो किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है। तो व्हाई यू गोइंग फॉर द कोर्स? अब सेकेंड, उस कोर्स में क्या है? मैंने जो उसके वीडियो देखे हैं, उस वीडियो में मुझे ये पता लगता है कि वो दो ही चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, दैट डाइट एंड फास्टिंग। हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो आपको पता है कि अगर आप पुराने लोगों को देखोगे तो वो हमेशा हमें कहते थे कि आप सूरज जब उगता है तब खाओ, और आपका सूरज जब ढलने वाला होता है ना, उस टाइम आप फिनिश कर लो, राइट? हमेशा हल्का खाना खाओ, लीन फूड खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज्यादा खाओ। ये तो यार हमारी संस्कृति में लिखा हुआ था, वो बता के हमारे को क्या करेगा? हमारी संस्कृति में कहाँ लिखा हुआ है कि आप तला हुआ KFC खाओ या पिज्जा खाओ भाई? तो ये तो हमारी संस्कृति में लिखा हुआ, वो हमें ही हमारी चीजें बता रहा है। हम उससे वो चीज खरीद के करने को राजी हैं, लेकिन अपने दिल से वो करने को राजी नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हफ्ते में एक दिन आपको फास्ट रखना चाहिए, वो बंदा वही कहता है। अब वो क्योंकि इंग्लिश में कहेगा और फौरन से वो चीज आएगी, तो आप उसको दिमाग में बिठा लोगे, यार उस बंदे ने कहा है मुझे 7,000 रुपए लिए हैं तो मैं फास्ट रख लूंगा। लेकिन अरुण यादव जब आपको ये बोलता है कि आप अपने अंदर के इंसान को जगाओ, सारे आंसर आपके अंदर हैं, आप खुद वो चीज करो, वो खुद प्लान बनाओ, खुद आप अपना फास्टिंग रखो, तो आप नहीं करोगे। तो भाई आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये सब बंदे का अपना अपना एक अपना ओपिनियन होता है। लेकिन मुझे कोई आज कहे तो मैं 1000% मेरे लिए नो है। मैं आई एम अ फाइटर, आई कैन फाइट इट। मैं वैसे भी 80% ठीक कर चुका हूँ। अभी मैंने 1 महीने के लिए अपनी मेडिसिन को ड्रॉप किया हुआ है। मार्च के बाद मैं फिर अपने नए तरीके से मेडिसिन शुरू करूंगा। मेरे डॉक्टर ने बोला है टेक ए गैप, आई डोंट नो व्हाई, मैंने पूछा नहीं, बोला ठीक है तो 1 महीने का रेस्ट कर, उसके बाद फिर हमारे पास हाँ वी विल चेंज। आज 80 है, कल को 100 भी होगा, तो आई एम फाइन विद इट। मैं क्यों कोई डिवाइस खरीदूं भाई? अरे भाई मैं 50,000 रुपए का डिवाइस खरीदूंगा, आईफोन नहीं ले लूंगा यार। 20,000 रुपए लगा के स्कूटी ले लूंगा यार। उस डिवाइस का मुझे करना क्या है? तो मैं आई एम नॉट गोना वेस्ट माई सिंगल पेनी ऑन द डिवाइस और द कोर्स। फाइन, तो आपकी मर्जी है बॉस, आपको लेना है ठीक, नहीं तो नहीं। ओके फाइन, आपको अपना आंसर मिल गया होगा। थैंक यू भाई। हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप हमें अपना नंबर दोगे? भाई देखो, अगर मैंने अपना नंबर YouTube पे डाल दिया ना, तो आप सोचो मेरे पास कितने कॉल आएंगे। फाइन, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यस, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, आप मेरा YouTube का जो चैनल है उस पर कमेंट कर दो, मेरा टेलीग्राम का चैनल है उस पर कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, मैं रोज रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन संडे सैटरडे ऐसा होता है कि मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। आपको बात ही करनी है ना, तो मैं वैसे बात कर लूंगा।
और मैं किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करता, ना ही करूंगा फॉर दिस। आप मेरा ये वीडियो चल रहा है ना, इसको आप सेव भी कर लेना। ना मैं किसी को बोलता हूं कि आप मुझे पैसे दो, ना मुझे किसी का भाई पैसा चाहिए, ना मैं कोई कोर्स कराता हूं, ना मैं कुछ डिवाइस बेचता हूं, ना ही बेचूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भरना चाहता हूं। अगर मैं मुझ जैसे इंसान टिनाइटस से लड़के 80% बाहर आ सकता है, खुश हो सकता है, आप क्यों नहीं यार? जो भी मेरे दोस्त हैं या जो मुझसे अटैच्ड हैं, जो मुझसे बात करते हैं, आप उनसे पूछो मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, कैसे करता हूँ यार। मैं वो सारे काम करता हूँ जो एक नॉर्मल इंसान करता है, और वैसे भी मैं नॉर्मल हूँ। आई एम नॉट एबनॉर्मल। मैं कौन सा काम है जो नहीं कर सकता यार? तो मेरे को ना कोई डिवाइस जरूरत, ना मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की जो ताकत है, जो मेरी एक स्ट्रेंथ है, उसको जगाना चाहिए। आप दुनिया का पूरा ग्लोब का चक्कर लगाने के बाद मेरा वीडियो देख रहे हो कि शायद ये लड़का सही कह रहा होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको किक आपके अंदर लगनी चाहिए। जब आपका मन बोलेगा ना, हाँ यार बंदा सही कह रहा है, हमें ये करना चाहिए, तब आप करोगे। मेरे कहने से क्या करोगे यार? आपकी लड़ाई है, लड़नी आपको पड़ेगी। दर्द मुझे होगा ना, सहूंगा मैं। डॉक्टर सिर्फ मुझे मेडिसिन दे सकता है, सहूंगा तो मैं यार। तो जब मेरे को सहना ही है तो मैं क्यों ना हंस के सहूं यार? क्यों ना हंस के सहूं? किसी भी नई चीज को करने, काम को अपनाने में, किसी भी चीज को, किसी भी नई नौकरी को स्टार्ट करने में दिक्कतें आती है। इसमें कौन सी नई बात है यार? मैं टिनाइटस के साथ पैदा नहीं हुआ था, आज मुझे टिनाइटस है, तो मुझे मेरे दिमाग को वो चीज ऑकवर्ड लगती है कि यार अभी तक शांति थी, अभी क्रांति कैसे हो गई? तो ठीक है ना, क्रांति है तो हम क्रांति में जी लेंगे। अब आप ये सोचो कि आज आप एक जगह रहते हो जहां पे बहुत साइलेंस है, अब धीरे धीरे वहां पे आबादी बढ़ गई। सामने कोई ऐसा बंदा आ गया, कोई वर्कशॉप आ गई, या कोई ऐसा कोई डीजे सिस्टम आ गया, या कोई ऐसी मशीनरी लग गई जिससे रोज आवाज आती है। तो आप अपना घर बेचोगे? आप ठीक है, जो थोड़ा धनाढ़े परिवार से होगा वो घर बेच देगा, लेकिन अगर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप वहीं रह के अपनी जिंदगी को वहीं से व्यतीत करोगे और अपना जीविकोपार्जन वहीं से चलाओगे। धीरे धीरे आप उस चीज को अडॉप्ट कर लोगे। मान लो मैं आज परफ्यूम लगा के ऑफिस जाता हूँ, तो वो परफ्यूम की स्मेल मेरे को सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए स्मेल आएगी। अब जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को नहीं आएगी, लेकिन जब मैं किसी ग्रुप में जाऊंगा, किसी से गले मिलूंगा, तो मुझे बंदा क्या बोलेगा? अरुण भाई यू स्मेल सो गुड। तब मुझे लगेगा हाँ यार, तो वो स्मेल मुझे तो नहीं आ रही ना। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने इसको अडॉप्ट कर लिया। उसने बोला चल ठीक है ना, यही स्मेल है ना, ठीक है। अपने डिक्शनरी में दिमाग ने लिख लिया न्यू परफ्यूम, दिस इज द स्मेल। उसको अडॉप्ट कर लिया, वो हैबिचुएट हो गया उस चीज का। यही आपने टिनाइटस के लिए करना है। अब आपका क्या है? आप छोटा सा एक टिनाइटस आपको कान में हुआ, आपने किसी का वीडियो देखा, आप थोड़े से हील हो गए, आप फाइन। उसके बाद फिर आप बेड पे जाओगे, फिर उसकी नेगेटिविटी देखोगे, फिर उसको कुरेदोगे, फिर वहीं का वहीं। तो आप अपने जख्म को तो ठीक होने नहीं देते ना यार। जख्म ठीक होएगा ही नहीं, हील होएगा ही नहीं, तो फिर उसमें मैं या आप कर क्या लोगे? तो सारे क्वेश्चन आपके अंदर हैं। आपको जो ट्रीटमेंट लगे वैसे करो। आपको मेरे से बात करनी है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। जैसे मैं आपको यहाँ एक सलाह दे रहा हूँ भाई के नाते, बेटे के नाते, वैसे भी मैं आपको फोन पे वैसे ही टाइम दे सकता हूँ। जस्ट बिकॉज, क्योंकि यार मैं देखो, मैं भी नौकरी करता हूँ, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। तो मेरे को भी अपनी नौकरी तो प्यारी है, क्योंकि नौकरी सबसे पहले माँ बाप है, फिर मेरी नौकरी है। टिनाइटस तो कहीं आता नहीं है, फिर आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे ही हो। तो आपको टाइम देना है, मैं मना नहीं करता, लेकिन आई हैव अ लिमिटेड टाइम। आप मेरे को मैसेज करोगे, श्योर आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एट एनी कॉस्ट। ओके, थैंक्स। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरुण भाई क्या हम अल्कोहल या बियर का सेवन कर सकते हैं? क्वेश्चन तो भाई साहब आपने बहुत अच्छा पूछा है। देखो, कोई भी देखो, पीना नहीं पीना वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, वो टिनाइटस में क्या आपको प्रॉब्लम करेगा, मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूँ। फाइन। देखो, जब भी कोई आप स्टिमुलेशन लेते हैं, स्टिमुलेशन मीन्स
ऐसी कोई चीज जो आपका दिल का दौरा या ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। जिसमें आता है अल्कोहल, जिसमें आता है बियर, जिसमें आता है स्टीरॉइड्स, कॉफी, रेड बुल्स, ये सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। तो कोई भी आप अगर ऐसी चीज लोगे जो स्टिमुलेट आपको आपके बीपी को बढ़ा देती है, तो आपको आपके टिनाइटस की स्पाइक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मना किया जाता है, और फर्दर डैमेज होने के भी चांस होते हैं। मान लो जब एक हेयर सेल्स जो होते हैं कोकलिया के अंदर, अगर वो डैमेज हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों से आपकी नस, और जैसे कहते हैं ना, हमें लोग क्या बोलते हैं कि नस आपकी सूख गई है, नस काम नहीं कर रही है, नस वीक हो गई है, इसलिए आपको टिनाइटस है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो जब भी ये आपकी धमनियों में जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी नसों को या नर्वस सिस्टम को डैमेज पहुंचता है, आपका दिमाग को भी डैमेज पहुंचता है, श्रिंक हो जाता है। तो कभी भी कोई स्टिमुलेशन लोगे तो वो आप वैसे ही टिनाइटस से ग्रसित हो, आप उसको और अगर एग्रीवेट कर लोगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपको स्पाइक भी लाएगा और फर्दर डैमेज आपकी बॉडी में कर सकता है। तो मेरे हिसाब से नो है, आपको कोई भी स्टिमुलेशन नहीं लेना चाहिए। बाकी हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू। अरुण भाई, कौन सी एक्सरसाइज टिनाइटस के लिए या आसन बेस्ट होता है? थैंक्स फॉर आस्किंग। सी, जो मैंने स्टडी किया है, एरोबिक्स या कार्डियो वर्कआउट इज द बेस्ट फॉर टिनाइटस, और भ्रामरी आसन, ये चीजें हैं जो अगर आप अपने डेली रूटीन में डालोगे आप, तो आपको बहुत 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 ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचो ये अलादीन का चिराग नहीं है, चिराग रगड़ा और जिन बाहर। डेडिकेशन, डिसिप्लिन इज वेरी मैंडेटरी। अगर आपको 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है तो इट शुड बी 15 मिनट एवरी डे, मीन्स एटलीस्ट मिनिमम 5 days a week, 5 दिन आपको करना ही पड़ेगा, और वेट फॉर 3 months, right? 101% it will be in your favor and you will be feel relaxed. Okay, thank you. अच्छा, next question is, अरुण भाई क्या, sorry, the next question is, अरुण भाई क्या आपको स्पाइक आती है? अगर आती है तो कब कब आती है? हाँ जी भाई साहब, मेरे को स्पाइक आती है, बिल्कुल आती है। अब देखो कब कब आती है, इसके लिए मैंने स्टडी की थी। अब वो मैं बता दूं क्या है कि मैंने पहले एक पेपर लिया, मतलब कैलेंडर टाइप्स पेपर। अब अपनी मेडिसिन के साथ मैं रोज एक अपना मेंटेन करता था कि आज मेरा दिन कैसा है। मैं उठा, स्पाइक आई, कितनी देर के लिए रही, ठीक है, पूरे दिन के लिए मार्क कर दिया, होल्ड डे। कैसी उसकी फ्रीक्वेंसी थी, मॉडरेट थी, स्लो थी, वेरी हाई पिच थी, मैंने मेंटेन कर ली। तो मैं अपनी तो ऐसे मेंटेन करता था। फिर मैं डॉक्टर को चार्ट दिखाता था, सर ये मेरा स्पाइक पहले 2 दिन में आता था, फिर 2 दिन, अच्छा देखो मेरा स्पाइक कैसा था मैं बता देता था। पहले मुझे सिर्फ एक कान में थी, फिर मैंने नोट किया कि मेरे को दूसरे कान में भी हो गई। अब मुझे लगा भाई एक कान में पहले थी, अब दूसरे में हो गई। अब मैं और परेशान हो गया। अब क्या हुआ कि मेरे को एक में बहुत ज्यादा होती थी, दूसरे में नहीं होती थी। मैंने बोला यार अब क्या, मतलब वो ट्रांसफर होती थी, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, लेफ्ट में, दोनों में कभी नहीं मेरे। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि सर ये क्या है, ये क्यों होता है? तो बोला यार देख, दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ गोली, लेकिन धीरे धीरे अब क्या है वो ठीक होने लगेगा। अब क्या हुआ कि जो मेरा स्पाइक पहले 3 दिन में आता था, वो लिंगर ऑन होकर 4 दिन में आ गया, 4 दिन से 5 दिन में आ गया, फिर 7 दिन में आ गया, 10 दिन में आ गया। मतलब आज अगर मुझे कभी स्पाइक होती है तो शायद 10 दिन में एक बार होती है। मेरे को जनरली स्पाइक देखो कब होती है, अब मैं इसका आंसर देता हूँ। अगर मैं अपनी 7 घंटे की नींद पूरी नहीं करता, मुझे 101% स्पाइक आएगी। फर्स्ट केस, मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई मतलब क्योंकि मैं कस्टमर डीलिंग में हूँ, तो कभी कभी कस्टमर कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो आपको लग जाती है या आप फील कर जाते हो। उस केस में कभी मुझे बॉस किसी केस के लिए बताता है, बुला लेता हूँ, और अगर मैं नर्वस हो जाता हूँ उस केस में, मैं अगर
स्ट्रेस्ड हूं, टेंस्ड हूं, उस केस में बहुत लंबे टाइम तक अगर मैं भूखा रहता हूं उस केस में, क्यों? क्योंकि अगर मैं भूखा रहता हूं तो मुझे गुस्सा आने लगता है, वो गुस्सा वो स्पाइक में चेंज हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को स्पाइक आती है, बिल्कुल आती है। अगर मैं चीजें मेंटेन कर लेता हूं तो मेरी स्पाइक 10-15 दिन तक बिल्कुल नहीं आती है। स्पाइक आना बुरी बात नहीं है, जैसे आएगी वैसे जाएगी भी। ऐसा थोड़ी है कि किसी को 10 घंटे तक स्पाइक है तो फिर वो 10 दिन तक भी चलती है। आप जो भी वीडियो देख रहे हो आपको लगता है कभी 10-10 दिन स्पाइक रहती है? नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी आती है, कभी तेज कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी सुबह कभी शाम, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी दोनों, कभी ऊपर कभी नीचे। सिंपल इज मैट। कभी कभी जब बहुत ज्यादा आती है और आपको इरिटेट करने लगती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइक, दैट इज अ ट्यूनिंग। लेकिन अब क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ऐसा डेवलप कर लिया है, ऐसा हैबिचुएट कर लिया है कि मैं उस स्पाइक को बड़ा एंजॉय करता हूँ। सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। आप भी कर सकते हो, इट विल टेक टाइम। फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। क्वेश्चन इज, अरुण भाई आपका टेनाइटस जैसा आपने बताया 80% ठीक हो गया है, वो ठीक मेडिसिन से हुआ है या आप हैबिचुएट कर चुके हो? देखो, जो मेरा टेनाइटस था ना, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ईयर, मतलब मेरे कोई वैक्स वूक्स नहीं था। हाँ, हियरिंग लॉस आप कह सकते हो, लेकिन अब उस हियरिंग लॉस की वजह से टेनाइटस है उसका कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। क्योंकि जब मेरे को टेनाइटस हुआ था, आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, मेरा बीपी बहुत हाई था। तो वो कहीं ना कहीं दो चीजें मेरे टेनाइटस की हो सकती हैं, एक बीपी और एक हियरिंग लॉस। फाइन, ये दो चीजें हो सकती हैं। अब जब मैंने होम्योपैथी की दवाई शुरू की है तो उस होम्योपैथी से हुआ क्या है कि मेरी जो एंग्जाइटी थी अंदर की ना, जो इसके प्रति एक फियर, एक खौफ, एक डर, यार मैं बूढ़ा तो नहीं हो जाऊंगा, यार मैं मेरे काम तो नहीं खराब हो जाएंगे, यार मैं बहरा तो नहीं हो जाऊंगा, यार ये कभी ठीक होगा कि नहीं, यार मैं रात को सोऊंगा कैसे, यार मेरी जिंदगी खराब हो गई है, यार मैं वो सब काम कर सकता हूँ कि नहीं पहले जो मैं करता था, यार मैं पहले बियर पी लेता था, अब मैं पी सकता हूँ। Plenty of questions, millions and billions of questions, ऐसा पहाड़ आता लोगों के पास। तो ये जो थॉट्स है ना, आपकी होम्योपैथी इसके ऊपर काम करती है, ठीक है? तो अब ये थॉट्स नहीं आएंगे तो यू फील रिलैक्स। जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो आपका दिमाग आपके टेनाइटस से ट्यून करने की फिर कोशिश करेगा और उसमें हेल्प करेगी साउंड थेरेपी। तो मेरे से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्योंकि साउंड थेरेपी की है, मैंने क्योंकि होम्योपैथी की है, विद पॉजिटिव एटीट्यूड, विद पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग मैं उससे लड़ा हूं, तो इन सब का एक लीथल कॉम्बिनेशन बनने के बाद आज मैं टेनाइटस को मात देके 80% ठीक हो चुका हूं। अगर आप सोचोगे ना, देखो आप एक सामने पहाड़ देखते हो, आप पहाड़ को ना देखते क्या बोल दोगे, यार इतना लंबा पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है, मैं चढ़ूंगा कैसे? भाई अभी आपने स्टार्ट तो किया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो पहाड़ कितना लंबा और कितना मुश्किल होगा? तो इंसानी दिमाग एक्चुअली ऐसे काम करता है, वो देखते के साथ ही अपने परसेप्शन बना लेगा, भाई मैं इसमें चढ़ नहीं पाऊंगा। और कभी कभी वही बंदा टॉप भी कर जाता है, कैसे? और यही देखो, अगर वो बंदा टॉप करने वाला पहले ही सोच लेता तो आज वो टॉप तो करता ही करता, साथ में जो उसका टाइमिंग था ना वो बहुत ज्यादा कम रिड्यूस कर देता। तो ये सारा दिमागी खेल है। जैसे दिमाग आपको बना रहा है ना, आप अपने दिमाग को बनाओ कि भाई टेनाइटस कुछ नहीं है और मैं टेनाइटस से जीत के रहूंगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, आशा करता हूं कि जो मैं आपको आंसर देना चाह रहा था वो आपको अच्छे लगे, और कमेंट कर देना। और आपको अगर लगता है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि मैं पॉजिटिविटी परोसता हूं आपके लिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप देख लेना। थैंक यू।